अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर वला तुअस्सिर वअम्मिन बिल खैर। आप में से जिनको जवाब देना है ना, तो प्लीज हाथ उठा लीजिए जब तक, ठीक है। आऊज़ुबिल्लाहि इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा दक्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी। नहीं, गलत दबा। जी, हाथ उठा लिया आप लोगों ने जिनको जवाब देना है। शाबाश। कौन सा नंबर है अभी? 5566 है। 5566। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर, कहाँ थे हम? तो मैं भूल गया। हाँ, यहाँ थे। ठीक है ना। हाँ, जी। इसके अंदर जू को समझना है, बस पढ़ना है। ठीक है ना जी। मुदीरुना जुल हाँ हाँ। जुलहीतिन जुलहीतिन तवीलतिन देखिए यहाँ लिखा है ना, लिह या तिन। लिहयतिन। ये लाम को क्या करते हैं मालूम है? कभी कभी लिखने वाले हैं ना, एक तरीका है उन लोगों का लिखना, अब उसके हम कुछ नहीं कर सकते। कोई रास्ता नहीं है। वो ये हा होगा ना, तो ऐसे ऊपर चढ़ा देते हैं इसको, लाम। ये अल्लाह, लाम को, ठीक है ना। ये एक्चुअली ये है ऐसा, यहाँ लिखा है ना, लिहियत। जी सर। दाढ़ी दाढ़ी। अच्छा। दाढ़ी दाढ़ी। मुदीरुना मुदीरुना जु लिहयतिन तवीलतिन। हमारे मुदीर जो है लंबी दाढ़ी वाले हैं। हाँ, हमारे मुदीर लंबी दाढ़ी वाले हैं। माशाल्लाह। ठीक है ना। 9098। जी सर। हाजल 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 दफ्तरु जू वरकिन मुस मुसत मुसत्तरिन। माशाल्लाह, हम्म। मुसत्तरिन। सतर हम्म। वाले, लाइन वाले हैं। इनके जो कागज है ना, अच्छा, वो लाइन वाले हैं। तो हाजल दफ्तरु मतलब ये किताब, ये नोटबुक। नोटबुक। हाँ, ये नोटबुक वही नोटबुक के पेजेस लाइन वाले हैं यही हाँ, जू। ये सर, जू का नोटबुक लाइन एग्जैक्ट। वाले पेजों की है। अच्छा, तो जू का ये जस्ट नोट ये वाला वर्ड का वाली। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। अच्छा, लाइन वाली वाला वाली, ओके। वाली। वाली, ओके ओके सर, वाला वाली, थैंक जैसा यू। भी आपको करना है। माल ठीक है, वाला, माल वाली, अकल वाला, अकल वाली। वाला वाली है ये। ठीक ठीक है, ठीक। ठीक है ना। क्या ट्रांसलेशन बना? हाजत दफ्तरू, ये किताब लाइन वाले वर्कों वाली है। ठीक है, ठीक है ये ना। किताब, यानी हाँ। उनकी पेज में लाइन लगी हुई है, मतलब। हाँ, 530। जी सर। अहमदू तालिबुन जु इल्मिन व खुलूकिन। अहमद इल्म वाला और अच्छे इखलाक वाला स्टूडेंट है। हाँ, स्टूडेंट है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। 6630। वाह, हाँ बड़ा मिल गया। जी सर। हाजल कमीसु जु कुम्मा जु कौन कुम्मा बीच में मत पढ़िए जी, प्लीज पढ़ने दीजिए जो पढ़ रहे हैं। हाजल कमीसु जू कुम कसीरिन। कसीरिन। ये कद होता है क्या सर? कुम्मा पहले कुम पढ़ लीजिए सिस्टर। हाँ,
हाजल कमीसु जू कुम्मिन हाजिल कसीरिन। जी, हाजल कमीसु जू कुम्मा कसीरिन व ज़ाका जू कुम्मा तवीलिन। देखिए ना, कुम्मिन, हाँ, कुम्मिन है ना, कुम्मिन है। कुम्मिन। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ेगा, इसको जार में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये है ना मुदाफ मुदाफ इलेही होता है ये। क्योंकि वाला वाली बोलना है ना, वाला वाली बोलने के लिए मुदाफ मुदाफ इलेही बनाना, इल्म वाला, है ना। जी सर। तो मुदाफ मुदाफ इलेही बनाना जरूरी होता है। उर्दू में देखिए, जो वाला वाली बोलना होता है ना, वो मुदाफ मुदाफ इलेही होता है। तो वो कुम मिन ही बोलना पड़ेगा, कुम मन नहीं बोल सकते, जी सर। है ना। जी, हाजल कमीसु जू कुम मिन मतलब आप समझ लीजिए ना, आस्तीन। अच्छा। जी सर। हम्म, ये कमीज हाँ छोटा सही है। हाँ, छोटी छोटी आस्तीन आस्तीन है वाली है। और वो हाँ, बड़ी और वो लंबी, वो लंबी लंबी, तवील का मतलब लंबी होता है, लॉन्ग। लंबी आस्तीन। आस्तीन वाली है, ठीक है ना। और वो ये जाली का ही है, जाका जाली का ही होता है, बताया था मैंने पहले भी, हमने बताया था। जी जालिका जाका ही होता है। हाजल हाजल कमीसू, ये कमीज छोटी आस्तीन वाली है और वो लंबी आस्तीन वाली है, और वो लंबी आस्तीन वाली है, ठीक है ना। जू याद रखिए, जू का यहाँ पे अगर आप देखिए, हम एक बात समझ के चलते हैं कि हम सब नए हैं लैंग्वेज में, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज में एक एक चीज समझना है। वो की मतलब समझ गया आपको, हम्दुलिल्लाह। ग्रामर अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है, अभी मतलब समझ लीजिए। जू, जातू, उलू, जाऊ, इन सब का मतलब एक ही है, वाला वाली, या वाले, वालियां, प्लूरल में, ठीक है ना। जी 3742। जी अस्सलाम वालेकुम। अल मस्जिदु अल मस्जिदु दुल्लज़ी फी हाइना जु मनारतन वाहिदतन। ये हाइना का मतलब क्या है सर? एरिया, एरिया, हमारे एरिया में, हमारे एरिया में जो या मस्जिद हमारे है वो मोहल्ला एक एरिया। मीनारे वाली है, एक मीनारे हाँ, वाली है हाँ जी, मस्जिद वो जो हमारे एरिया में एरिया में। है वो एक मीनारे वाली है। माशाल्लाह, 8935। हाँ, जू का मतलब समझना है, अभी ये जो प्रैक्टिस हो रही है। जू, जवा, प्लूरल का मतलब सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है, ठीक है ना। ये कौन सा वाला प्रोनाउन, ये वो कौन सा वाला नाउन है, वो स्पेशल 5 में से है, अगर आप लोगों को याद होगा, पहले भी बताया था। इसका प्लूरल दोनों बन सकता है, जू भी और जवा भी, सॉरी जवा भी और उलू भी, ठीक है ना। बहुत सारे प्लूरल होते हैं इसके। जी, सर इकराल। इसका जू का थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसा रहेगा सर, एक बताइए। ओनर ऑफ। ओनर ऑफ। हाँ, ये एक्चुअली पोजेशन ही है, पोजेसर पोजेशन वाली है, लेकिन ये असल पोजेशन नहीं होती, क्योंकि देखिए जी मैनर किसी कोई पोजेस नहीं कर सकता ना, जी है जी ना। ऐसी रियल पोजेशन नहीं होती, लेकिन ठीक है, ओनर ऑफ जैसा ही होता है। जी यानी जैसे अभी इसको ट्रांसलेट कीजिए ना, मस्जिद, द जी मस्जिद दैट इज इन आवर एरिया इज ऑफ वन मीनार। ऑफ वन मीनार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वन मीनार, ऑफ वन मीनार, मीनार। यस यस। मिनारेट, है ना, जी ऑफ वन मीनार। मिनारेट। यस। ऑफ ठीक है। जैसा ऑफ। मीनिंग आएगी इसमें, मगर ये जी ऑफ है। ऑफ होता क्या है, देखिए, हाउस ऑफ जेड, ये वही है, ऑफ है। जी हाँ। बात समझ में आया, जी ये पोजेशन वाला ही ऑफ है, असल में ये पोजेशन वाला ही ऑफ है, जी ठीक है ना, ठीक है। है ना। तो मीन्स समथिंग विच इज नॉट ट्रांसफरेबल वी कैन से, समथिंग, मतलब जो ट्रांसफरेबल पोजीशन नहीं होता है, ऐसे में आएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसका डिटेल तो मैं अभी नहीं बता सकता सिस्टर, लेकिन ये होता है पोजेशन ही, मुदाफ मुदाफ इलेही वाली ही कॉम्बिनेशन होती है, लेकिन उसकी डिटेल मैं अभी नहीं बता सकता, मैं आई एम नॉट इन दैट। अभी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है या पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ लूंगा तो मैं बता दूंगा कि जी ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। देखिए ना, अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगी तो द मस्जिद दैट इज इन आवर एरिया इज ऑफ वन मीनारेट। वन और अगर पीछे वाले को करेंगे ना तो दिस शर्ट इज ऑफ
of short one sleeves, short short sleeves sleeves, and that is of long long sleeve. sleeve ऑफ जी वाला कौन सा ऑफ है? हाउस ऑफ जेड। जी हाँ वो वाला एक्चुअली ये पोजेशन ही है, एक्चुअल में ये पोजेशन ही है, मगर उस टाइम पे है ना शायद वो मुदाफ मुदाफ इलैही स्ट्रेट वाला नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा कुछ तो लॉजिकल रीजन होगा, तब तो जू आ रहा है। जी हाँ तब तो जू आ रहा है, क्योंकि देखिए मुदाफ मुदाफ इलैही में क्या होता है, एक नाउन होता है और दूसरा नाउन जर में जाता है, तो जर वाला नाउन तो मिल रहा है। जी हाँ यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे कुछ है ही नहीं डालने के लिए, तो इसलिए जू आ रहा होगा। यानी आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट देयर मे बी अ रीजन, उसका कुछ होगा रीजन, मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता है, मगर मैं ढूंढूंगा। आपने अच्छा सवाल जहन में डाला है जी। ठीक है तो सर ये यहाँ पे पढ़ना मालिक है। मालिक की भी हो सकता ना सर, ये जैसा उसका मालिक है, जैसा आप ली में समझाए थे ना सर, ली मतलब ब्रदर्स के लिए। मालिक के लिए, मालिक मिल्कियत असल में क्या होती है, एक नाउन इधर होता है और एक नाउन इधर होता है, ये दोनों नाउन है, ये इसका मालिक है ना। वो ली के लिए आप मगर जो बताए थे सर। हाँ, वो ली तो ठीक है, ली तो परमानेंट वो है ना कि मेरा भाई है, मेरा भाई जी है, हाँ, वो तो तो कभी इसका भी कभी वैसी। जी हाँ। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये मालिक मिल्कियत की पोजीशन है, लेकिन इसमें जो मालिक है ना वो स्पेसिफाई नहीं है, उसके लिए जू ऑफ वाला यूज है। या तो ऐसा भी हो सकता है, मैं देख एक तुक्का लगा रहा हूँ, मेरे तुक्के को पकड़ मत उसमें लीजिए, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते क्या? नहीं, मैं एक तुक्का लगा रहा हूँ, नहीं कैरेक्टरिस्टिक नहीं सर, मैं एक तुक्का लगा रहा हूँ, मैंने सोचा उसके बारे में, नहीं होगा, मैं एक तुक्का लगा रहा हूँ, और वो तुक्का क्या है कि, या मालूम नहीं भाई, मैं ढूंढ के बताऊंगा, मैं एक तुक्का लगा रहा हूँ और वो तुक्का क्या है, देखिए हम लोग बोलते हैं जैद हाउस, और एक बोलते हैं हाउस ऑफ जैद, ठीक है ना, तो दो तरीके से लिख सकते हैं ना, तो शायद अरबी में भी ऐसे ही पॉसिबल होगा कि दूसरा तरीके से लिखना वाला होगा, मगर इसमें इसमें क्या है, ये ऑफ जो है ना वो इस तरीके से आ रहा होगा, अल्लाह आलम, कुछ तो भी रीजन होगा। अभी जू का मतलब याद रख लीजिए, जू का मतलब है ओनर ऑफ, हाँ ओके इसका मतलब ये ओनर ऑफ, पूरा ट्रांसलेशन यही है, ओनर ऑफ। तो अगर ऐसा भी पकड़ेंगे ना, दिस शर्ट इज ओनर ऑफ शॉर्ट स्लीव, है ना, तो ओनर बोलेंगे नहीं, ऑफ सिर्फ बोल देंगे। सर जी हाँ जी सर जी सर सर इसमें ये है ना कि दिस शर्ट इज हैविंग शॉर्ट स्लीव ना, हैविंग आएगा ना इसका जू? हाँ, हैविंग भी होगा, हैविंग भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि ओनर ही तो हैव करेगा ना, ओनर जी ऑफ सर, तो कर ये सकते हैं, वो तो आपका फ्रेजिंग है, वो मुश्किल नहीं है, ठीक है ना जी। चलिए, इसको फिक्र मत कीजिए, ये बहुत वो नहीं है, फिक्र मत कीजिए बहुत जी। सिस्टर इकरा 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 अल मिसाला त मिसाला सुम्मा सुम्मा हविल हवेलिल जुमलतल 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 आतियत आतियता मिसलहा, मिसला यानी आप जैसे है ना पढ़ मिसाल लीजिए मिसालों को, इकरा कर लीजिए, एक्चुअली यहाँ तू पढ़ लिखा है, क्या पढ़ना है, मिसालों को पढ़ना है, फिर सुम्मा यानी देन, फदर, उसके बाद क्या, उसके जैसी ही मिसालें बनानी है, बनानी नीचे है को ये मिसालें 1 2 3 4, फिर इनके ऊपर ये चारों बनानी है, वो मुश्किल नहीं है जी। जी एक पढ़ लीजिए, आप कोई भी एक पढ़ लीजिए। हा हा हाजल तालिबुन जू खुल्किन या ये जी, तालिब दिस स्टूडेंट खुल्किन इज ऑफ मैनर, is of man खुल्किन मैनर this इज, this student अब is of इसको, man is of manner दिस इज अ स्टूडेंट ऑफ मैनर, सर यहाँ पर अल भी आ रहा है और मैनरेबल, तनवीन भी आ रहा है सर यहाँ पर। अल भी आर, गलत हो गया जी, थैंक यू सिस्टर। हाँ जी, ट्रांसलेट कीजिए ना, हाजत तालिबू, दिस जी दिस स्टूडेंट इज स्टूडेंट ऑफ इज गुड ऑफ मैनर, ऑफ मैनर मैन, गुड मैनर्स गुड मैनर अंडरस्टूड है यहाँ पे, गुड है, ऑफ गुड मैनर, दिस स्टूडेंट इज ऑफ गुड मैनर, मैनर्स जी गुड अंडरस्टूड है, गुड मैनर। हैज अच्छा भी आ सकता जी, हैज भी आ सकता है, दिस स्टूडेंट दिस हैज गुड ओनर मैनर। हैज मैनर, हाँ ये ओनर ऑफ मैनर है, हाँ हैज भी आ सकता है, यू आर राइट सर, हैज भी आ सकता है, तो हैव भी आ सकता है, अगर हाँ उसको दोनों आ सकते सर उसको अगर उर्दू में बोले तो ये तालिब इल्म अच्छे अखलाक वाला है। हैं। अखलाक वाला है, अच्छे लिखा नहीं है तो आप बोलेंगे भी नहीं तो भी चलेगा, अखलाक वाला है, ये तालिब इल्म अखलाक वाला है,
है जी बोलना सर। पड़ेगा ना, क्योंकि वो सेंटेंस है। अच्छा ये बात तो ठीक है। ये अभी जू आया है यहाँ पे, ये बताने की कोशिश हो रही है। अब 4626, 4626। जी सर। सलाम सर अलैकुम। मेरा एक सवाल था। जी। खुलुकिन होगा या खुलकिन होगा? खुलुकिन, खुलुकिन भी हो सकता है, खुलुकिन होना चाहिए एक्चुअली, खुलुकिन होना चाहिए। ये पढ़ो सर। जी हाँ पढ़िए ना सिस्टर। उलाई, हाँ उलाई अत्तुलाबु जू कुलकिन। जी वो सब, वो सब तालिबे इल्म इखलाक वाले हैं। आपने बराबर नहीं पढ़ा शायद, फिर से पढ़िए। हाँ उलाई, हाँ उलाई तुलाबु जू कुलकिन। वो जू सब कहाँ लिखा है? तालिबे इल्म। जी। जू कहाँ लिखा है सिस्टर? जऊ, जऊ, जावू, जऊ जावू है, कुलकिन। ये प्लूरल हो गया ना। ये जी सर। प्लूरल भी हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, मेल सिंगुलर होता, फीमेल सिंगुलर होगा, मेल प्लूरल होगा, फीमेल प्लूरल होगा, सब बनेगा ये जी, जावा। हाँ तो ये जावू है जी सर। हाँ है ना। उलाई तुलाबु जऊ कुलकिन। वो हाँ सब यहाँ तालिबे इल्म इखलाक वाले हैं। इखलाक वाले, खुल्किन, खुल्किन। ठीक है ना। 46 जी, 8889। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िही, हाज़िही तालिबतु ज़ातु खुल्किन। हाँ देखिए, जू का जातू हो गया है ना। हाँ, सेम सेम जवाब है, लेकिन जू का जातू हो गया। यानी ये जो स्टूडेंट है ये एक अच्छे इखलाक वाली, इखलाक वाली है। इखलाक वाली है। हाँ, वाला था वो वाली बन गई। 2833। जी सर। हाउलाई तालिबातु ज़वातु खुल्किन। ये जवातू, सब, सॉरी वो सब, जी ज़वातु, वो सब तालिबात इल्म फीमेल्स अच्छे अखलाक वाली हैं। वालियां हैं, वाली हैं। ठीक है ना। हाँ माशाल्लाह। 7346, अभी इसको बना दिया है हमने, बना ही दिया है, ये एक्चुअली होमवर्क था, ये लिखना है आप लोगों को। जी। जी। हाजा, हाजा रजुलु जू मालिन कसीरिन। हाजा, दिस मैन हैज अ लॉट्स ऑफ मनी। हैज अ लॉट्स ऑफ मनी, इज अ ओनर ऑफ मनी, जो भी कैसा भी आप ट्रांसलेट करते हैं, आपने मीनिंग समझ में आ गई है। जू माल वाला है, माल। बहुत माल वाला है, मालदार है, बहुत माल वाला है। जी। 9142। अब इसको जी ही सर। प्लूरल बनाना है। इसका सर ये हो जाएगा हाउलाई रिजालु ज़ऊ मालिन कसीरिन। जी। तो मतलब क्योंकि वो these men have having a lot of wealth. माल में वेल्थ, वेल्थ ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी। having 9142 मनी, माल, जो सब ये माल के बहुत सारी मीनिंग होती है। पुराने जमाने में बकरियां माल थे, अभी भी है। 5566, ऊंट भी माल होते हैं। ठीक है, वेल्थ, वेल्थ अच्छी बात है। 5566। हाजी, हाजिहिल, क्या है मर सर? आतू, आइन, हाजिहिल मरआतु जातु, मीम है मीम, सॉरी हाँ थोड़ा अलग बन गया, मर आतू हाँ। हाजिहिल मरआतु जातु मालिन कसीरिन। जी। ये मरआ का मतलब क्या है? कौन बताएगा? औरत। औरत, औरत, औरत। औरत, औरत, औरत। औरत। वमेन। तो ये औरत के पास बहुत ये माल है, औरत नहीं, पहले बहुत ये माल बोलना वाली है। पड़ेगा। ये औरत, ये औरत बहुत माल वाली है। हाँ बहुत माल वाली है। 9098। हाँ, हाउलाई निसाउल, हाउलाई निसाउ जवातु मालिन। ये औरतें माल बहुत, बहुत तो है नहीं, लेकिन माल वालियां हैं। माल कसीरन मैंने नहीं लिख दिया, मैं लिख देता हूँ, हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ। ये औरतें
बहुत माल वालियां हैं। माल वालियां हैं, माशाल्लाह। देखिए आपको यहाँ पे मेहनत बताई क्या जा रहा है, पॉइंट क्या है, जा, जू, जाता, उलू, साहिब, ये सब एक ही बात है, ओनर होने वाला, साहिबुल माल, जू माल, एक ही बात है, ठीक है ना। माल वाला, जू माल, साहिबुल माल, माल वाला, ये सब एक ही बातें चल रही हैं, ठीक है ना। ये जू को याद रखना है अपने को। अब आ गया 530। अब इंपॉर्टेंट बात है, अब इसमें ना ला अल्लाह डालना है आपको। अब ध्यान से डालना है, ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जी, ला अल्लाह डालना है। तो ये एग्जाम्पल है जी। जी सर। ये हुआ पूरा बिखैर, ऊपर का पढ़ूं सर, आदिखिल, नहीं नहीं छोड़ देने, ठीक है, वो छोड़ ये दो, मैंने बता दिया, हाँ। ठीक है। हुआ बिखैरिन, हुआ भी खैरिन, ये एक कौन सा सेंटेंस है, कौन बताएगा किस तरीके का सेंटेंस है ये। हुआ मुब्तदा, ये खबर, और ये क्या है, खबर है। खबर, जुमले कैसी इस्मिया। कैसी वाली खबर है, और शिबू मजरूर, जार मजरूर। चार मजरूर जार व है, चार मजरूर मजरूर है। खबर, शिबू जुमला चार मजरूर खबर है ना, जार मजरूर शिबू जुमला खबर। खबर है। तो ये मुब्तदा है और ये खबर है। आम तौर पे मुब्तदा आगे आती है खबर, एकदम परफेक्ट वाला जुमला है, कोई इसमें टेंशन लेना नहीं है। और नॉमिनल सेंटेंस है, नॉमिनल सेंटेंस में आपने क्या लगाया, हुआ भी खैरिन, तो ट्रांसलेट क्या किया, वो सब खैरियत से हैं। हैं, ये हाँ। हैं लगाया आपने, ये है जरूर लगाना पड़ता है, जबकि हैं वगैरह कहीं लिखते नहीं है अरबी के अंदर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ही बात करनी है, इसके लिए मैंने एम्फेसाइज कर दिया। अब इसके ऊपर है ना, शायद, परहैप्स, लाअल्लाह लगाना है। तो लाअल्लाह किसकी बहन है, इन्ना इन्ना की बहन है। और लाअल्लाह का क्या मतलब है, शायद, है ना। और ये वाला पॉसिबिलिटी है कि वो काम हो जाए, हो जाएगा, होगा। हो सकता होगा, यानी अच्छी वाली तमन्ना है, ये तमन्ना तो है। है मगर ये पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये हो जाए। और इसके अंदर वो भी होता है कि डर भी छुपा हुआ होता है कि कोई बीमार है, तो फिर वो ला अल्लाह, वो भी ला अल्लाह है। अब हुआ के बदले क्या लिखना पड़ेगा, लअल्लहु, फिर यहाँ पे ला अल्लाह, ला अल्लाह हु, तो ये कौन सी हालत में चला गया, अभी नसब की हालत में। अब इसको क्या बोलना पड़ेगा, ये अब मुब्तदा नहीं बचा, ला अल्लाहु बिखैरिन, यहाँ लिखा तो है ला अल्लाहु बिखैरिन। अब ये ला अल्लाह, और ये इसको क्या बोलना पड़ेगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये पहले मुब्तदा था, अब क्या बन गया, अल्लाह का इस्म, इस्मुल्लाह अल्लाह। हाँ इस्मु ला अल्लाह, और ये क्या हो गई, खबरू ऑफ, ला या अल्लाह। खबरू ला अल्लाह, ला अल्लाह। अब इन्ना याद मत कर लेना, क्योंकि ला अल्लाह है ना, अपनी बहन आ गई ना, उसकी बहन आ गई ना, जी। ठीक है ना। अब पढ़िए सिस्टर, अब पढ़िए, हुआ भी खैरिन, लअल्लहु बिखैरिन। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, आई होप वो लोग हाँ वो लोग खैरियत से होंगे। हाँ, आई होप माशाल्लाह, दे आर बेटर, दे आर गुड। हाँ हाँ, इसको ये खैर जो है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री भी बन जाता है, तो इसको बेटर भी बोल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ये वाला स्पेशली खैर, शर, खैर, हुब, ये ऐसे वाली सुपरलेटिव डिग्री में भी काम आ सकते हैं, शायद वो बहुत अच्छे हों, डिपेंड्स ऑन आपके सब्जेक्ट, आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। बहुत अच्छा किया सिस्टर, क्या नंबर था मैं भूल गया, 530, 6630। जी सर। हम बिखैरिन, यानी वो सब खैर से हैं। खैरियत से हैं, खैर से हैं। अब आपको उसमें उम्मीद जोड़नी है, शायद, उम्मीद है वो, तो क्या लगाएंगे, लाअल्ला लअल्लहुम बिखैरिन। बिखैरिन। तो ये लाअल्ला का इस्म, और ये लाअल्ला की खबर है ना सर। खबर, लाअल्ला की खबर, ठीक है ना। और ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा, मुझे शायद, उम्मीद है, शायद, हाँ मुझे उम्मीद है, शायद, जैसा भी अब आप ट्रांसलेट करना चाहें, कि वो खैरियत से हैं, वो सारे के सारे लोग खैरियत से हैं। 3742। एट नाइन थ्री फाइव। जी।
हिया बिखैर। अरे में जी जी वो खैरियत से है, मतलब हाँ, वो शी खैर इज से है खैर। फाइन हाँ, या शी इज फाइन। शी इज फाइन। या शी इज फाइन। अल्लाह बिखैरिन। आई आई होप शी होप इज शी इज फाइन। फाइन। आई होप शी शी इज इज फाइन। आई होप शी इज फाइन। आई होप लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मुश्किल नहीं। लाल्ला में स्पेशली आई होप लगा सकते हैं। या ठीक है ना? अदर ट्रांसलेशन परहैप्स शी इज फाइन, ऐसे भी बोल सकते हाँ हाँ, जी जी, माशाल्लाह, परहैप्स, हाँ, या यू आर राइट। 4626। अब सर आप मैं लोगों को हूं ना, कर। 3742। अच्छा, 3742। हुन्ना बिखैर। जी, अब वो इसमें सब क्या ट्रांसलेशन है? वो सब खैरियत से हैं, यानी तो अभी अपने, लेडीज, औरतें। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? लअल्लहुन्ना लाल्लाहुन्ना बी। बिखैरिन। ठीक है मुमकिन ना? है कि वो सब खैरियत से हों। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, मुमकिन है, उम्मीद है, इसमें ज्यादा उम्मीद वाला सेक्शन होता है। अच्छी बात है, ठीक है, आपका अगर कॉन्टेक्स्ट वैसा बोल रहा होगा तो आप वैसा भी बोल सकते हैं। 4626। हैं। अंता बिखैरिन। जी, अंता तू बिखैरिन। तू ट्रांसलेट कीजिए तू सिस्टर। खैरियत से है। हाँ हाँ, तू खैरियत से, माशाल्लाह, जी जी। लअल्लका बिखैरिन। हाँ, लाल्ला का ये होमवर्क है मेरे भाइयों मेरी बहनों। लाल्ला का भी बिखैरिन। खैरिन, यानी उम्मीद है कि तू खैरियत से है। जी, ठीक है ना? उम्मीद है कि तू 5 खैरियत से है। 8889 6। जी सर। अंतुम अंतुम भी खैर, तुम सब खैरियत से हाँ, होंगे। तुम भी खैरिन, होंगे हाँ, नहीं, तुम हो। हो, अच्छा, तुम सब ये हो। खैरियत से हो। हाँ जी। लअल्लकुम भी खैर। हाँ, लाल्ला। लअल्लकुम भी खैर। लाल्लकुम, हाँ, हाँ, लाल्ला और कुम। भी खैर। लाल्लकुम बिखैर। ठीक है ना? ये तो आसान हो गया। अच्छा, 2833। जी सर। जी अंती बिखैरिन। आप लेडी खैरियत से हो। लअल्लकी बिखैरिन। उम्मीद है माशा। कि तुम खैरियत से। हाँ, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से हैं, बस सही है, ठीक है। 7346। बहुत अच्छे। लाल्ला का मतलब समझाया जा रहा है, गौर से ध्यान रख लीजिए। लाल्ला के साथ जो लगा हुआ है वो अटैच प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन जब भी इन्ना और उसकी बहनों के साथ लगते हैं तो वो कौन सी हालत में हो जाते हैं? नसब। कौन सी हालत में हो जाते हैं? हैं। नसब की हालत में नसब की हालत में। मंसूब हो जाते हैं। ये शॉर्टकट है, अगर याद रखना है तो। इन्ना और उसकी बहनों के साथ जब लगेंगे ना तो मंसूब हो जाता है। बल्कि देखिए, अटैच प्रोनाउन का तो सबसे अच्छा शॉर्टकट वही है। दो चीजें देखने की है, जार मजरूर या मुदाफ मुदाफ इलेही। अगर ये नहीं है तो बस वो फिर रफा में, वो नसब में ही है, और कुछ जगह नहीं है उसके पास, और कुछ चारा नहीं है। 7346 का हो गया क्या? नहीं ना? नहीं सर, नहीं। अंतुन्ना बखैरिन। देखिए ना, बी खैरिन है, बा बी बोलेंगे, बा बी सुनेंगे और खैरिन। रजिस्टर हो जाएगा बा। और फिर जब आप किसी को सिखाने बैठेंगे तो फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, अगर एक बार रॉन्ग बोलेंगे बोलते ही रहेंगे। बी खैरिन। जी, अंतुन्ना बखैरिन। So you all are fine. हाँ यार, अंतुन्ना Plural बिखैर। and female. لعل لعل ला لعلكن हाँ, لعل लाल्ला لعل कुन्ना। كنا بخير. लाल्ला لعلكن कुन्ना بخير. बिखैरिन। ये होमवर्क भी है, بخير. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर। जी. और I hope you 9142। all are fine. आई होप यू ऑल आर फाइन। 9142। नहीं है? 5234। ओ सॉरी सर, मेरा वो माइक बंद था। मैं जी। अना अना नाजुन। अना ना जी नाजिउन। हुन। ना जी हुन। जी सर। क्या मतलब होता है ना जी हुन का मतलब? कामयाब, कामयाब, सक्सेसफुल। कामयाब, सक्सेसफुल। तो आई एम ट्रांसलेशन क्या है?
I am successful. आई एम सक्सेसफुल, ये एम आ जाता है ना इंग्लिश में, एम आर और जी इज, सर, है ना, ये वाली चीजें होती है ना। जी सर। जी, अ, मैं सक्सेसफुल हूँ। हाँ जी जी। सर। लअल्ली नाजिउन। नाजी हन, माशाल्लाह। लाली ना, ये तो लिखा हुआ है लाली नाजी हूँ, माशाल्लाह। शायद कि मैं सक्सेसफुल, Probably, जी probably I am successful. प्रोबेबली, माशाल्लाह। परहैप्स आई एम सक्सेसफुल, Perhaps, बिल्कुल सही है। परहैप्स 10 नंबर। हाँ, 5234। जी सर। नहनु नाज नाजुहुन नाजिहुन नाजी नहनु हूँ ना, नाजिहुन हाँ उसका प्लूरल नाजिहुन बन गया ना, नाजी हूँ का नाजी हूँ ना, नाजिहुना प्लूरल बन गया है ना। जी दो जी होते तो नाजी हानी, है ना, नाजिहानी नाजिहुना है ही नहीं। नाजी हूँ ना, नाजी ही ना, जी। नहनु नाजिहुना हम्म, लअल्लना नाजिहुना। हाँ यानी तो नाजिहुना का क्या है सर? ना क्या है? इसको सक्सेसफुल, एक आदमी सक्सेसफुल सक्सेसफुल सक्सेसफुल, और तो यहाँ पे हम जी सब सक्सेसफुल, परहैप्स वी हम सब आर, सक्सेसफुल परहैप्स वी आर वी आर सक्सेसफुल। वी आर सक्सेसफुल। 5566 सबका हो गया नहीं? 5566। जी सर। अल मुदीरु फी गुरफतिन। हाँ, लअल लअल अल मुदीरु मुदीरा लअल अल मुदीरा फी गुरफतिन। फी गुरफा ती, जी। लाल मुदीर, रा करना पड़ेगा, पहले रू था उसको रा करना, ला ला के बाद। लअल अल माशा, मुदीरा। क्या नंबर था सिस्टर आपका? 5566। हाँ 90, थैंक यू सिस्टर, 9098। जी सर। हाँ। अख अख अल अल अख्तियारा सहलन। अल इख्तिबार, ओ अच्छा, मैं दिख नहीं रहा। अल इख्तिबारू सहलन। हाँ रू बोलना पड़ेगा, सही है। अल सहलन, इख्तिबारू सहल सहलुन है अभी। सर इख्तिबारू का क्या मतलब है? कौन बताएगा? अल इख्तिबार का क्या Exam, मतलब है? पहले भी आया, exams, exams. 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 टेस्ट, हाँ एग्जाम, अच्छा इम्तिहान। ठीक है, तो फिर अब ये आपको एक तमन्ना डालनी है इसके आगे, लाल्ला डालना है, शायद। आ, ये सिंगुलर ही है, अल इख्तिबारू तो ये मुब्तदा है और ये खबर है। जब अल्लाह तो लाला उसकी बहनें इन्ना और उसकी बहनें आती हैं तो हाँ मुब्तदा तो और खबर को चेंज हो। लअल इख्तिबारा सहलुन। हाँ लाला इख्तिबार रा हो जाएगा ये, हाँ लाला, हाँ लाल इख्तिबारा इख्तिबारा सहलन। सहलन। Perhaps the माशाल्लाह, exam is hard. आई होप, I होप है hope इसमें, हाँ। फियर भी है, होप भी है, जैसा भी आपको चल रहा होगा वैसा आ जाएगा। 530। जी सर। इक़रा मिसालें सुम्मा अकमलुल जुमलुल आतियती बिवज़अ गालिन औ गालियतुन फिल बेवदाइन गालिन गालिन औ औ गालियतिन, गालियतुन फिल हाँ अमाकिनिल खालिया। गालियत, जो नीचे दिए हुए ब्लैंक्स है ना उसके अंदर अपने को गाली या गालियतुन या गालिन लिखना है। अब एक, हाँ पहले पढ़ लीजिए फिर इसके ऊपर बात आएगी जी। हाज़ल कलमु गालिन। हाँ, हाज़ल कलमु गालिन। गा गालिन गालिन, हाँ गालिन, गालिन ठीक है ना, जी। गालिन, ठीक है ना, ये क- यानी ये, ये कलम महंगी है। ये कलम महंगी है, महंगा है, जैसा भी आप उसको समझते हो। अब मेरा एक सवाल है, ये कौन सी कॉम्बिनेशन है? ऐसा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन है। सब लोग, कोई भी बता सकता है, कौन बताएगा? मुब्तदा खबर। नहीं ये सर, तो नात मनूत। सर कलमु जाली गालिन। मुदाफ नहीं नहीं और मुदा सॉरी मुदाफ नहीं हो सकते। एक्सपेंसिव पेन, सो नात मनूत। हाँ
हाँ मगर नात सर मीनिंग के मनुष्य हिसाब से तो प्रॉपर्टी नात मैच मनुष्य नहीं हो होता है रही है। सर। मोस्ट एक्सपेंसिव पेन, दिस पेन इज एक्सपेंसिव। दिस पेन इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। है ना। मगर ये एक कॉम्बिनेशन है, ये आपने पकड़ लिया, दिस पेन। असल में जी कॉम्बिनेशन ये है ना। जी जी सर। सर। चलिए, ये तो बहुत सही पकड़ा है आप लोगों ने कि ये एक कॉम्बिनेशन है, और वो कौन सी है? ये इशारा। मुब्तदा हो गया तो वो खबर है सर। मुरकब सुनिए ना, ये इशारी वो इशारी है खबर ना, है। ये मुरक्कब इशारी है। जी सर, ये इशारे। मुरक्कब मुरक्कब इशारी। इशारी है, अफकोर्स ये मुब्तदा है और ये खबर है। तो फिर जी ये खबर जर में क्यों चली गई? मुज़ाफ इलैही है। हाँ, गाली तो मैं यून। यही बताना चाह रहा था ना कि मुदाफ इलैही होगा तो भी जर में जाने के एक चांस होता है, तो मगर ये क्या मुदाफ बन सकता है? नहीं, ये मुदाफ नहीं में बन तो अल डेफिनेट लगता है। ही नहीं नहीं है। नहीं, अल है। अल है। मुदाफ में अल लगता ही नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। yes। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये गालिन जो है ना, इसके अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस ये स्पेशल है। ये कैसा है? गालिन। असल में ये है गालियुन। असल में ये क्या है? गाली गालियून। यून। गालियुन। गालियुन। ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं, उनको डेफिशिएंट नाउन बोलते हैं, मनकूस होते हैं, नक्स होता है उनके अंदर। इसमें नक्स है, इसमें एक गड़बड़ है, इसमें एक मुश्किल है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मुहामी, मुहामिन होता है, एक्चुअली होता है मुहामियुन, है ना। असल में क्या होता है ये? असल में ऐसा लिखना चाहिए, अना, मुहामी का मतलब होता है लॉयर। ऐसा लिखना चाहिए, अना मुहामियुन। ऐसा लिखना चाहिए, मुब्तिदा और खबर। ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा लिखा नहीं जाता है, ऐसा लिखा जाता है अना मुहामिन, ऐसा लिखा जाता है कसरे। तो ये एक स्पेशल किस्म का नाउन है, गालिन। ठीक है ना। ये जर में नहीं गया है, ये अभी भी कौन सी हालत में है? रफा की हालत में है, क्योंकि ये कमजोर होता है, इसके अंदर या लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया है? उसकी लायक नहीं है कि उसको कुछ और दिया जा सके, तो इसके लिए उसको कसरा ही दिया जा सकता है। तो ये कसरे में है, जबकि ये मुब्तदा है और ये एक कॉम्बिनेशन है। ये दोनों मिला के एक कंपाउंड बना रहे हैं, इशारी, और ये खबर है। ठीक है ना। ये पेन कॉस्टली है। ठीक है ना। और अगर इसी का फीमेल वर्जन हो जाएगा गालिया तुन। देखिए यहाँ पे आराम से उसने ले लिया, ता आ गया ना आखिर में, ता आ गया तो उसने बाकायदा क्या ले लिया? तम्मा ले लिया। गालियतुन हाजा, ये मुब्तदा, और ये फिर उसका इशारा मुशारुन इलैह, और ये खबर। ठीक है ना। बात समझ में आई है? नहीं समझ में आई तो फिक्र नहीं करनी है। ऐसे नाउन होते हैं जो डेफिशिएंट होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनका ध्यान रखना है, बस ऐसा होता है। ठीक है ना। सर जबकि सा आप लोगों को अगर मैं इशारा नहीं दूं तो आपने ट्रांसलेशन तो बराबर की थी, फिक्र करने की क्या जरूरत है? ठीक है ना। जी सर। 6630। सर साअता आएगा या साअतु होगा? हाँ, साहतु। जी साहतु, यू आर राइट सिस्टर, साहतु, यू आर राइट सिस्टर। जी जी 6630। हाज़िहि साअतु गालियतुन। ये घड़ी महंगी है। हाँ, ये घड़ी महंगी है, माशाल्लाह। 3742। जी। अल किताबुल अरबियतु गालियतुन फी बिलदीना, हाँ, फी, बिलदीना। हाँ, हमारे शहर में अरबी किताब महंगी है। माशाल्लाह, अरबी किताब महंगी है। कभी कभी आप हाँ, सॉरी, आप तो 8935। सर आगे जाने के पहले अल किताबु या फिर अल कुतुब हो जाएगा, क्योंकि अल किताबु हाँ यार, ये तो तो फिर होगा सिंगुलर नहीं है। यार, मैंने गलत लिखा है। अल कुतुबु है यार, यू आर राइट, यू आर राइट सर, यू आर राइट। अल कुतुबु होना चाहिए, मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अल कुतुबुल अरबिय्यतु। तो जी सिस्टर, फिर से पढ़िए। थैंक यू सर, बलदीना थैंक हो यू। गया। हाँ हाँ, एक बार फिर इज से इट अ पढ़िए। बिल्दीना और बलदीना? अल कुतुबुल अरबियतु गालियतुन फिल बिलदीना, बिलादिना, फिल बिलादिना। बिलादीना। हम बिलादी भी बोल सकते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। 8935। जी
तो उसको बलदीना बोलते हैं सर। हाँ, बलदीना। बलदीना। बलदीना हमारा बलद शहर। भी ना बलद हमारा बलद हाँ, बलद मतलब भी वही होता है, गांव या शहर शहर बलद का शहर, शहर मतलब शहर। भी या फिर टाउन भी हो सकता है, बिलाद भी हो सकता है, बलद जी। भी हो सकता है। ठीक हाँ, है, एट नाइन अगर एट बिलाद नाइन लिखना है एक अलिफ आना पड़ेगा, राइट? एक अलिफ डालना पड़ेगा हाँ, फिर। 8935। हाजिल किताबु रखीसुन वज़ाका गालिन। लिन। ये कितना? दिस बुक रखीसुन, दिस बुक इज चीप एंड दैट इज कॉस्टली। एंड दैट इज कॉस्टली। 4626। हाजल मोजमुन बिमिअती रियालिन। सर मोजमुन का नहीं हमारी रीडिंग मालूम है को। डिक्शनरी डिक्शनरी। ये डिक्शनरी 100 रियाल की है। बिमिअतीन का 100 होता है ना। हाँ जी, और मियाँ वो जी। हुआ गालिन, और वो महंगी है। वो महंगी है हाँ, और वो नहीं। महंगी है, वो महंगी है। ठीक है ना। 8889। आज आज यही आज यही अल हक क्या है इसमें था बोला। अल हकीबतु हकीबतु। अल हाँ हकीबतु गालियतुन। जी। ये हकीकतु का मतलब नहीं लेता है सर। कौन बताएगा? भूल गए हम। सूटकेस सर। हाँ, ब्रीफ सूटकेस बैग, ब्रीफकेस ब्रीफ कहते हैं बैग केस, सर। बैग। सूटकेस, जी बैग। सर। ठीक जी है सर, ना। याद आया, भूल गए। ये कोई बात नहीं। बैग महंगी है। महंगी है, माशाल्लाह। ठीक है ना। हाँ, जी 2833। यहाँ पे क्या करना है अपने को? इकराल मिसालाइन सुम्मा अकरा मिसालाइन तुम अकरा अल जुमल अल आतिया बाद ज़ालिका तुबहा मा किताबतिल आदा आदाद आदादिल वारिदा फीहा बिल वारिदती हुरुफ बिल हुरूफ। जो वारिदती कुछ भी फीहा लफ्ज, बिल ये जो हुरुफ। नंबर्स में लिखा है ना, इसको क्या नंबर्स किस में में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है, सिंपल सी बात है। वर्ड्स में और स्टार्टिंग के एग्जाम्पल जी। पढ़ लेने हैं अपने को, ठीक है ना? जो पढ़ लीजिए सर, सौ ये जी। एग्जाम्पल है। अब मियातु रजुलिन, 100 मर्द। हाँ, तो यहाँ 100 ऐसा मियातुम लिखा हुआ है तो। रातिन, हाँ, ठीक है ना। मियातुम मियातु रातिन, 100 औरतें। 100 औरतें। नहीं, हाँ तो आगे आएगा ना। हाँ, आगे है अब ना। आपका, अब आप ये भी एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए। अल्फ, हजार को अल्फ अल्फ बोलते हैं, सबको रजुलिन पता चल गया ना? कोई ऐसा जिनको नहीं पता, हजार को अल्फ बोलते हैं। ठीक है ना जी। जी। अल्फ रजुलिन अल्फुम रअतिन, 100 मर्द और 100 औरतें। अच्छा, बहुत। अब यहाँ पे से आपको करना है सोने जी। सर 1000। हजार हजार। I'm sorry, slip हाँ, of a tongue, sorry. यही मुश्किल सर होती है ना। एक चीज पूछना था मुझे, एक चीज, कभी कभी अल्फा यही जब मुश्किल होती है 1000 है। ट्रांसलेशन करते टाइम और हरकतें लगाते टाइम में ना, आदमी कुछ सोचता है, लगाता कुछ है। सर एक खैर है, डाउट है मुझे। दिस इज ह्यूमन, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट जी। दिस जी इज सर। ह्यूमन, वो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अल्फू रजुलिन है ना, रजुलिन है, तो ये तो 1000 है, मोर देन वन है, तो फिर रिजालिन नहीं होगा? ये पूछना था मुझे। ये इसका रूल है, सिस्टम। मैं इस रूल में आप लोगों को ले जाना ही नहीं चाहता। नंबरों के अच्छा रूल में ठीक है है, ना, मैं किसी को भी ले ठीक है, जाना नहीं ठीक है, चाहता। ठीक है, ठीक मगर है, एक फिर दिन सही ऐसा है। आएगा जब नंबर के रूल्स में हमको जाना पड़ेगा, कोई चारा ठीक है। नहीं बचेगा। मगर देखिए, अभी है ना, नंबर कुरान में कितने इस्तेमाल हुए हैं, हम गिनती करके लाइनों में बता देंगे आपको। एक लिस्ट है हमारे पास, वो भेज देंगे, तो आप देख लीजिएगा। गिनती करके कुरान कम, के बहुत नंबर्स कम, हैं, और हाँ। वो सब आप पहचान सकते हैं। हमारा मिशन इस क्लास से ये नहीं है कि आप बातचीत करना शुरू कर दें, हमारा मिशन है कुरान को हम्म। समझना शुरू कर दें। तो इसके लिए हम स्पेशली इस क्लास में से ना थोड़ा स्किप करेंगे नंबर्स को। नहीं, मैं डाउट था मुझे, तो इसलिए नहीं, मैंने ये पूछा। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। परफेक्ट बात है, और ये सही रूल में जा रहा है, वहाँ सिंगुलर ही आएगा। ये हाँ, टेलीविजन 1000 रियाल का है,
बी 1000 जी रियाल। तो अल्फू था, अल्फी क्यों बी बनाया आपने? क्योंकि यार जार मजरूर में कॉम्बिनेशन हो हाँ, जाता क्योंकि ये है। बी बी आया था ना, बी की वजह से उसको अल्फी कर दिया। बहुत अच्छी बात है। 7346। In तो the तिलफाजु का मीनिंग क्या था? टेलीविजन। जी, 7346। जी सर, in the अल्फू डोलारिन $2। हाँ, अल्फ डोलारिन यानी I have $1,000. वाओ, यू आर अ रिच लेडी। 9142। जी सर। फी फी हाजिल किताबु 100 100 को साफी मियाँ बोलते हैं, मियाँ। मियाँ मियाँ सफ़ातिन। मियातु सफहतिन, ये लिखा है ना, पीछे लिखा भी है मैंने जी आप लोगों के लिए। ये होमवर्क भी है आपको, ये पूरा लिखना है। हाजी या फी हाजिल किताबु मियातु सफहतिन, ये पूरा होमवर्क करना है भाई, ठीक है? जी यानी इस सर। किताब में 100 सफ़े हैं। 100 सफ़े हैं। 5234। जी सर। सर बिकम ये फी हादल किताबी होगा क्या हादल किताबू होगा? वाह वाह वाह। जी सिस्टर, सही पकड़ा आपने। 5234 जी। सर बिकम हाजिहिल हकीबतु दिस बैग बिकम जी जी पूछिए। बिकम हाजिहिल हकीबतु। हाँ जी। सर हाजिहिल हकीबतु तो हाउ मेनी हाजिहिल हकीबतु, हकीबतु तो बैग है ना सर। जी दिस बैग हाजिहिल हकीबती दिस बैग। कम कम यानी कि अपना जो हाउ हाउ मच हाउ मेनी वही है ना। हाँ, तो आप ट्रांसलेट कीजिए ना। विथ हाउ मेनी दिस बैग्स। आइडिया लग गया ना आपको, ये क्या जी जी। पूछा जा रहा है? अब इंग्लिश में ट्रांसलेट, उर्दू में अपनी जबान में करके देखिए। ये बैग कितने हैं। कितने हैं नहीं है। कितने में है? कितने में हैं? देखिए सिस्टर, बीच में नहीं बोलते सिस्टर, आपको पहुंच गए तो उनको भी पहुंचने दीजिए। दो चीजें हो सकती हैं, एक हलवे की तरह आपके हाथ में मिल जाए, वो ट्रांसलेशन है। कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, अरबी सीखने की क्या जरूरत है? इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप लोग है ना वो प्रोसेस से गुजरे, उस छान पटक के ढूंढने के प्रोसेस से गुजरेंगे तो जल्दी सीखेंगे। एक और आसान तरीका है, आपके हाथ में हलवे की तरह ट्रांसलेशन मिल जाए। और ठीक है, ट्रांसलेशन तो सबकी मिल गई, वो सीखने वाला कौन है? जिसने ट्रांसलेट किया है वो सीख गया है। अगर आप है ना प्रोसेस से नहीं गुजरने देंगे, ना गुजरेंगे, तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि कहाँ से आया हूँ? उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? और फिर प्रोसेस से गुजरने के बाद है ना इंसान के पास स्पेशल नॉलेज आ जाता है। उसको मालूम है कि इस रास्ते से आया है तो ऐसा है, इस रास्ते से आया है तो ऐसा है। प्लीज प्रोसेस के बीच में ना बोला करें, ठीक है ना? सर आप समझ गए ना, आपको हम सता नहीं रहे, प्रोसेस में ला रहे हैं, ठीक है ना? जी बी सर। कम यानी फॉर हाउ मच। हाउ मच दिस फॉर बैग हाउ इज। मच, कितने का? फॉर हाउ मच, फॉर हाउ मच। ये कम यानी हाउ मच जी है, ये कम वाला, ठीक है ना? नहीं हाउ मच है ठीक है सर। हाँ, ये कम है पर ना, हाउ हाउ मच मच है। फॉर हाउ मच इज दिस बैग। जी। पिया बी मियाती बी मियाती मियाती रियालिन। वॉट? रियाल। मियाती वॉट, क्योंकि इसकी देना पड़ेगा ना जी। मियाती जी रियाल। रियालिन 5234। 100 रियाल में है। सर। सर 100 मेरे पास रियाल एक में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लाइन जी जी नंबर 3 के लिए सर। जी। फी हादल किताबी मियती सफहतिन या मियतु सफहतिन। मैं कंफ्यूज मियातू, हो रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ सर। मियातू सफते, मियातू सफत, ती क्यों लाना चाहते हैं आप? देखिए यहाँ तो 30 सही लगा है, क्योंकि ये फॉलोअर है ना दोनों आपस में। यहाँ तो हम भूल गए थे, गलती थी। ये तो फॉलोअर है, ये तो जी लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है ना? फी यहाँ हादल पे क्यों किताबी लगाना है आप? हाँ, यहाँ तो यहाँ क्यों मियतु लगाएंगे? सफहतिन। मी नहीं मुझे आतू। समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो नहीं रहा हूँ सर। मी आतू, मी आतू आएगा। ठीक है सर। मी आतू आएगा, 100% मी आतू है। देखिए यहाँ पे तो देखिए, जब हम ये लगाते हैं ना तो
ये बोरिंग काम है ये हरकतें लगाना, तो कभी ऊपर नीचे भी होता है। अच्छा वो आप लोगों ने पकड़ लिया। 5234 5566। और ये Yes, sir. हरकतें हैं ना, अगली बार कभी कोई और किताब हम आगे बढ़े, कोई और किताब में लाएं, तो फिर वो किताब में नहीं लगाएंगे हरकतें हम। मोस्ट प्रोबेबली तीसरी किताब जो पढ़ेंगे ना, तो उसमें हरकतें नहीं लगाएंगे, उसमें आप लोगों को लगानी है हरकतें। 5566। في هذه الكلية مئة مئة طالب مئة طالب من पाकिस्तान مئة طالب من इंडोनेशिया मियाँ तू बोलना पड़ेगा, मियाँ ती नहीं, मियाँ तू। مئة طالب من इंडोनेशिया। जी इस यानी क्लास में ना सर, कुलिया, हाँ, तो इस कुल्लिया क्लास क्लास नहीं सिस्टर, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कॉलेज। कॉलेज कॉलेज सर। हाँ कॉलेज कॉलेज डिपार्टमेंट सर। इस कॉलेज 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 सिस्टर, इसमें कॉलेज मतलब है। हाँ डिपार्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉलेज मतलब है। जी कॉलेज बोलना सर यहाँ पर। हाँ कॉलेज है, कॉलेज सिस्टर 100%, क्योंकि ये किताब में यूनिवर्सिटी और वो सब स्कूल और वो सब है, ये कॉलेज है। डी इस कॉलेज में 100 स्टूडेंट पाकिस्तान से है और 100 स्टूडेंट इंडोनेशिया से। चलो अच्छी बात है। 5566 माशाल्लाह। 9098। अब ये है आप जी लोगों का सर। बड़ा वाला होमवर्क। इसमें क्या करना है, जो नीचे लफ्ज दिए हुए हैं ना, उनको जी इस्तेमाल करके जुमले बनाने। ठीक है ठीक। हाँ पहला वर्ड है जकीयुन, आपके लिए जकी। जकी, ये क्या लिख दिया मैंने, जकीयुन। जकीयुन। हाँ जी। जकीयुन इंटेलिजेंट होता है ना सर? हाँ जकीयुन जी। जकीयुन इन इन क्या सेंटेंस इंटेलिजेंट। बनाना है? आप सेंटेंस बनाइए। इंटेलिजेंट, कौन इंटेलिजेंट है? हम्म, किसी का नाम ले लीजिए। अ, कोई सी बिलाल नाम ले लो। है, जाहिद, हाँ, जैद है, हामिद है, बिलालुन खालिद है। जकीयुन, सिंपल, बिलालुन मोस्ट जकीयुन। सिंपल। हाँ हाँ, मगर और भी बुलाना हो तो बिलालुन तालिबुन जकीयुन, तो बिलालुन और उसको ताजिरुन जकीयुन। हम्म, ठीक है, मिल गया ठीक मेरे है। भाइयों मेरी बहनों, ये होमवर्क है, जी आप जी लोगों को जी। लिखना है बिलालुन ताजिरुन जकीयुन तालिबुन जकीयुन जो भी। ठीक है। 9098 530। मियाँ तू। मियातू। 530 मियातू का मतलब 100। जी जी सर। हाँ, 100 के आगे कुछ लगा लीजिए, मी बाद आतो में कुछ लगा। रजुलिन। हाँ मियातू रजुलिन। रियालिन रजुलिन। जी ठीक है ना? जी सर। हाँ ऐसा भी बन सकता है। और पूरा सेंटेंस बनाना है तो हाजल किताबू बी मियाती रियालिन। ठीक है ना? 6630। सिंपल सेंटेंस बनाइए, दो वर्ड वाला सेंटेंस बनाइए, कोई मुश्किल नहीं। मुतज़व्वी जुन। खालिद शातिब तू मुतज़व्विज खालिदुन। तू जी सी, मुतज़व्विज। खालिदुन राइट। जी क्या सर। फर्म, नहीं सुना सही सा, खालिदुन। मिस्टेक हो गया। नहीं सही नंबर फरमाए आप, जोर से फरमाइए। खालिदुन। मैंने ये बोला फातिमा तू मुतज़व्विज। फातिमा तू। जी जी। मुतज़व्विजुन। मुतज़व्विजतुन बोलना पड़ेगा फातिमा के लिए ना, पहले तो वही एक वो मुश्किल है। आप है ना, ये मेल है ना, तो मेल वाला बनाइए ना, ये मेल वर्जन है ना। तो हामिदुन मुतज़व्वी जुन। जुन, खालिदुन मुतज़व्वी जुन। जुन। इजी बनाइए, बहुत मुश्किल नहीं बनाइए। 3742। जैदुन हाँ माशाल्लाह। आजबुन। अज़बुन, हाँ यानी जैद गैर शादीशुदा है, बैचलर है। बैचलर है। माशाल्लाह, गैर शादीशुदा, बहुत अच्छा लफ्ज है। 3935 8935। इसम खुलकुन। खुलुकुन जी। खुलकुन हामिदुन। हामिदुन जू
हामिदुन जू जू खुलुकिन, खुलकिन जू खुलुकिन, हामिद खुलुक खुलुकिन वाला है, यानी अखलाक इखलाक वाला वाला है। 4626 in the 4626 डॉलर। in the हाँ, हिंदी in the मियती डॉलर मिया मियतीन डॉलर मिया तू मियतु डॉलर डॉलरिन, जी नहीं ना डॉलर मिया तू और डॉलरिन, यानी आपके पास कितने हैं $100 डॉलर? $100 है। $100। 8889 जी सर। गालिन, हाजल कलमु गालिन, हाजल किताबु गालिन, हाजिल किताबु गालिन। गालिन गालिन, ठीक है जी ना, जी हाजल सर। किताबु गालिन, ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए जकी का मतलब आप लोगों को मालूम है, जल्दी जल्दी बोलती जाइए। जकी का मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। और सब लोग बोलिए, और इसका प्लूरल अजकिया। अज़किया, फिर मियातुन कितना? 100 हाँ, मुतज़व्विजुन यानी शादीशुदा, मैरिड। हाँ, जम डिक्शनरी। मुस्लिम, डिक्शनरी। हाँ, मुआजिमु। हाँ, नाजिहन सक्सेसफुल पास, और ये उसका प्लूरल नाजिहूना। गनीयुन मालदार। रिच, अगनियाउ बहुत सारे गनी। अल्फुन थाउजेंड, थाउजेंड। सर थाउजेंड ये गबीयुन दिख रहा है, है, गनीयुन। गनी नहीं। हाँ, मैंने नहीं सर, वो गनी, बा वाला नहीं यूज करो, हाँ वो है मिस्टेक है सर वो। वो गनी है सिस्टर, ये मिस्टेक है। गबी का मतलब बहुत बुरा भी होता है, गनी पकड़ो आप, बुरा गनी। होता है। सर वो भी गबी तो वैसे लफ्ज है, इसका जो हाँ वैसे मतलब है ना, इसको बेवकूफ को कहते हैं गबी। हाँ, मान गया, लेकिन और भी मतलब होता है, वो नहीं निकालना है। गनी पकड़ो आप, गनी, ये अहमद क्या है? इसको गनी पकड़ो, ठीक है ना। हाँ, अजबुन। अच्छा, अल्फ का मतलब पता चला ना, अल्फ का मतलब थाउजेंड। तो मालूम है, वो एक पुराने जमाने में आती थी अलिफ लैला, जी एक सर। स्टोरी अल्फ बुक लैला, आती थी। वो एक्चुअली अल्फ लैल व लैल है, उस कहानी का नाम है अल्फ लैल व लैल, 1000 नाइट्स एंड अ नाइट। जब कोई बोलते हैं ना 1000 एंड अ 1000 एंड अ नाइट, यानी 1001, इसका मतलब है कंटिन्यूटी। जब 1001 बोला जाता है ना, उसका मतलब होता है बहुत बड़ा फिगर, और उसमें कंटिन्यूटी, हजारों लाखों, यानी बेइंतहा इसका मतलब होता है। वो अरबी बोलेगा अल्फ मबरूक, तो उसका मतलब होता है बेइंतहा, तेरे को बहुत ज्यादा मबरूक, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा, डॉलर का मतलब तो सबको मालूम है, और गालिन का मतलब भी पता चला आपको, महंगी। खुलूक। और हाँ, हाँ, रूबिया है ये, तो ये क्या है, यहूदी का मतलब मालूम है। सफ़ा का मतलब क्या है, सफ़हतुन। पेज। पेज। हाँ, कुम्मुन स्लीप, अकमामुन स्लीप 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 स्लीप, ठीक है ना। स्लीप स्लीप, अस्तीन अस्तीन जी सर। अस्तीन अस्तीन। अब मैं है ना जल्दी यहाँ पे लाया हूँ ताकि आप लोगों को ना एक चीज बता सकूं और सर होमवर्क मिल गालिब का सके मतलब आपको। पता है? सर अजबुल गाली, का क्या बोलते हैं आपने? नॉट मैरिड, बैचलर। गालिब गाली, गाली, कॉस्टली, कॉस्टली, प्रेशियस, कॉस्टली, बहुत सारी मतलब जी। अब मेरी एक बात बताइए, 5 मिनट रुकना पड़ेगा आप लोगों को, और है ना इसको खत्म करेंगे, ताकि है ना भाई, हम टाइम तो यूज करेंगे ना अपना, नहीं तो नहीं होगा। हाजा अल कलमू, या छोड़िए ना, अल कलमू लिखते हैं, अल कलमू। अच्छा, गाली लिखते हैं ना। जी सर। हाँ, क्या मतलब बना? द पेन इज एक्सपेंसिव। इज एक्सपेंसिव। क्या लगता है किस तरीके का सेंटेंस है? जुमला इस्मिया। देखिए, मेरे को बताइए, जुमला इस्मिया में कहीं पे भी है लिखा हुआ दिखा है आपको? नहीं। लिखा हुआ मतलब
है ना सर, कहीं मुब्तदा लिखा हुआ है लिखा हुआ कहीं है है नहीं है, लिखा नहीं है। इज लिखा हुआ है, इज इंग्लिश में लिखा हुआ है। The pen दिस is expensive. ये द पेन इज Is एक्सपेंसिव। expensive. एक्सपेंसिव कॉस्ट इसमें लिखा होता है ना। जी जी, जी। अरबी के नॉमिनल सेंटेंसेस में क्या नहीं लिखा हुआ होता? हेल्पिंग वर्ब, ये नहीं लिखा वर्ब होता। इज वर्ब आर एम ये नहीं लिखा हुआ होता। लेकिन फिर भी आप इसको कौन से टेंस में, कौन से जमाने में ट्रांसलेट कर रहे हैं नॉमिनल सेंटेंस को? Present. प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, इसको होने का तो बाद में देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? दराबा ज़ैदुन अमरन। दराबा यानी जैद ने मारा है अम्र को, जी मारा सर। है जैद ने, पहले मारने का एक्शन आया है। जी सर। ठीक है ना। इन दो सेंटेंसेस में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जी ये सर। दोनों सेंटेंस प्रेजेंट भी बता सकते हैं, आपको मालूम है पास्ट टेंस है, मगर ये प्रेजेंट टेंस में भी आ सकता है। दरबा यदरिबु बन सकता है, प्रेजेंट भी बता सकते हैं, पास्ट भी बता सकते हैं, प्रेजेंट भी बता सकते हैं, फ्यूचर भी बता सकते हैं। ये भी पास्ट भी बता देगा, प्रेजेंट भी बता देगा और फ्यूचर भी बताने की ताकत रखता है नॉमिनल सेंटेंस। लेकिन इसकी पैदाइश से ये कौन से इसमें होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। हाँ और नाउन इसका का ओरिजिनल कौन सा इसमें होता है? पैदाइश नहीं होती, इसका पास्ट ओरिजिनल पास्ट पास्ट ओरिजिनल पास्ट होता है, फिर उसको बनाना पड़ता है ना। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में ना एक बहुत मेजर फर्क होता है। ये जो नॉमिनल सेंटेंसेस होते हैं ना, ये आप समझ लीजिए ना, ये किसी चीज का है ना कंटिन्यूटी रीजन, कंटिन्यूटी भी बताते हैं, कंटिन्यूटी बताते हैं। जैसे ये पेन गाली है, ये कंटिन्यूटी में गाली है। ऐसा नहीं है कि पहले गाली था अब गाली होना बंद हो गया, है ना, है ना, ये कंटिन्यूटी में गाली है। अगर सुनिए ना, मेरे को बोलने दीजिए ना। और ये वाले जो एक्शन होते हैं ना, ये शायद पास्ट में हो गए होंगे, कंप्लीट हो रहे होंगे, या प्रेजेंट में हो रहे होंगे, या पास्ट में होंगे, है ना। इसमें हल्का सा फर्क पता चल रहा है आपको? जी सर। नॉमिनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो स्टेट दिखाते हैं। ये इसकी स्टेट है। ये पेन की है ना, ये हालत है कि वो कैसा है, महंगा। प्रेजेंट में अभी। गाली है। और वर्बल सेंटेंस क्या दिखाते हैं? वो एक्शन के ऊपर बात करते हैं, एक्शन का हो जाना, हो खत्म हो जाना, चालू होना, या फ्यूचर में आएगा। होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी जी सर अगर जी। द बुक वाज एक्सपेंसिव बोलूंगा तो? मैं बोलूंगा द ना बुक सर, आप, वाज एक्सपेंसिव। मैं बताऊंगा ना सर, आप सुनिए ना। ठीक है ठीक है सर। आप आप स्टेट और एक्शन बोल रहे हैं ना सर, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन। ठीक सुनिए है। ना, मैं बता रहा हूँ ना, आप पहले जल्दी आगे मत बढ़िए, थोड़ा रुक के चलिए, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जब मेरी बात फिर से सुनिए, जब नॉमिनल सेंटेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब लिखे जाते हैं ना, तो आप उनको प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और वो दिखाते हैं आपको, स्टेट दिखाते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन है एक्चुअली, कि कलम कैसी है, गाली है। लेकिन वर्बल सेंटेंस उसके मुताबिक, उसके मुकाबले में क्या दिखाते हैं? किसी एक्शन का होना, चालू होना, या आगे जाके हो जाना, वैसा दिखाता है। ठीक है ना। अब एक और चीज याद रख लीजिए, नेचुरली ये बाय इनहेरिटेंस प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। और इसमें कौन सा टेंस होता है? जो वर्ब के अंदर टेंस है वही टेंस होगा। अगर यहाँ पे यदरिबु लिखा होगा तो प्रेजेंट फ्यूचर होगा, और इदरिब लिखा होगा तो ऑर्डर होगा, और दराबा लिखा है तो ये क्या है? पास्ट टेंस है। इसमें कंजुगेटेड टेंस होते हैं ना। इसमें टेंस कैसे, जमाना कैसे मालूम पड़ता है? वर्ब के साथ, वर्ब को देख के पता चलेगा कि ये कौन से जमाने में है। और इसमें जमाना कैसे पता चला आपको? ये बाय डिफॉल्ट कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है। ये बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूटी दिखाता है, ऑन गोइंग परमानेंट स्टेट दिखाता है ये। और ये बाय डिफॉल्ट क्या दिखाता है? ये डायनामिक एक्शन दिखाता है कि एक्शन चल रहा है, रुक रहा है, या हो गया है, या होने वाला है। बस दोनों में हल्का सा फर्क समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ये डायनामिक है और स्टैटिस्टिक है।
नहीं स्टैटिक नहीं है सर, ये स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये भी डायनेमिक बन सकता है। अभी इसको पास्ट में लाएंगे ना, अभी नॉमिनल सेंटेंस को पास्ट में लाएंगे, ठीक है ना। सर गौर से मैं मेरी सिर्फ एक बार देखिए जो आपने जी, आपने कहा था उसको रिपीट कर रहा हूँ। नॉमिनल सेंटेंस में अपने इसम की करंट स्टेट दिखाते हैं, राइट? इसम की नहीं, पूरा सेंटेंस ही करंट स्टेट दिखा रहा है, स्टेबिलिटी दिखाता है, ओके डिस्क्रिप्शन दिखाता है, मगर डिफॉल्ट स्टेट में उसका डिफॉल्ट क्या है, प्रेजेंट। नॉमिनल सेंटेंस का डिफॉल्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस, ऐसा ही है ना। जी सर। देखिए नॉमिनल से अच्छा दूसरे तरीके से देखेंगे, फिक्र नहीं करनी है। और वर्बल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस ये डिफॉल्ट स्टेट, डिफॉल्ट बताया जा रहा है कि ओरिजिनल इनहेरिटेड क्या होता है इसके अंदर, इनहेरिटेडली कौन सा टेंस घुसा हुआ होता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। आप अंडरस्टूड करके चलते हैं, हुआ तालिबुन, हुआ क्या पकड़ के चला आपने, कौन सा टेंस पकड़ा, प्रेजेंट टेंस। अब क्या बोल रहे हैं वो, आप कैसे बोल रहे हैं, इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे, हुआ He is तालिब student. ही इज अ वो स्टूडेंट, तालिब है। ही इज अ तालिब He is स्टूडेंट, a है ना, student. है ना। ही गौर इज से ठंडे स्टूडेंट। दिमाग से सोचिए, ये उसकी स्टेट दिखा रहा है ना, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, है ना, हाँ है ना, जी ये ये स्टेट खबर दे दिखा रहा रहा है। है ना, ये खबर ही तो डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसके बारे जी में डिस्क्रिप्शन देता है ये। जी और कौन सी स्टेट में होता है, इनहेरिटेड स्टेट क्या है इसकी, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, टेंस। जबकि प्रेजेंट टेंस का कोई मार्कर यहाँ लगा हुआ नहीं 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 है। है। आप गौर से सुनिए, अगर कंपैरिजन नहीं समझ में आ रहा है, एक दो दिन में आ जाएगा, अगले हफ्ते में। यानी नॉमिनल सेंटेंस को है ना पास्ट टेंस के चीजों से भी, पास्ट टेंस के अंदर भी लाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ है ना एक चीज लगानी पड़ती है, और वो क्या है, खाना। खाना। आज इसको बस इतना ही ध्यान करके चलेंगे, और आगे इसको हम देखेंगे। काना है ना बहुत ही काम की चीज है, क्या है काना, बहुत काम की चीज है। देखिए इन्ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मगर आई एम सॉरी, ये आज बताना ही है आपको ताकि मैं होमवर्क दे सकूं। इन्ना जो है ना वो क्या है, पार्टिकल है, वर्ब है, या पार्टिकल। व्हाट यू कॉल इट, इसम है। पार्टिकल है सर। पार्टिकल. पार्टिकल। इन्ना पार्टिकल, और ये किसके ऊपर एंटर करता है, इसम के जुमला ऊपर, नॉमिनल Nonsense. इस्मुल जुमला, जुमला जुमला इस्मिया पे इसमें। करता है। और जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा खबर, और मुब्तदा को क्या बना देता है ये, नसब में ले आता है, और खबर को कहाँ ले जाता है वो, रफा में। खबर है ना। और इसको इसको है ना एक स्पेशल कैटेगरी वाले बोलते हैं, इसको बोलते हैं नासिख, है ना, मनसूख कर देता है ये, है ना, नॉमिनल सेंटेंस के रूल को डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट, एब्रोगेट कर देता है ना, है ना। ऐसे ही काना भी होता है, जी ऐसे ही काना भी होता है। जी काना क्या है, पार्टिकल है, वर्ब है, नाउन है। तो काना जो है ना वो एक वर्ब है, क्या है वो, एक। Verb है. लेकिन देखिए अब मेरी बात गौर से सुनिए, इन्ना एक पार्टिकल है और हरकतें करता है किसकी तरह, वर्ब की तरह, ऐसे ही सिखाया है ना, शिबू फेल कुछ बोले थे। है जी ना। काना एक वर्ब है और हरकतें करता है किसकी तरह, पार्टिकल। उर्फ के जैसा। उल्टा करते हैं ये लोग काम, ठीक है ना। और ये भी नॉमिनल सेंटेंस के ऊपर आता है, और ये भी नॉमिनल सेंटेंस के रूल को एब्रोगेट कर देता है, और मुब्तदा को और खबर को इफेक्ट करता है। मुब्तदा को रफा में लाता है क्योंकि वो रफा में होती ही है, और खबर को नसब में ले आता है। देखिए उल्टा नहीं कर दिया, बिल्कुल उल्टा नहीं हो गया, जी सर, ये तो मुकाबला। है ना। जी हाँ, क्योंकि इन्ना एक पार्टिकल था और एक्शन कर रहा था वर्ब की तरह, और काना क्या है, एक वर्ब है और Verb है. काम करता है पार्टिकल की तरह. पार्टिकल की तरह। हाँ, ठीक है ना। इसको सेमी वर्ब भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी, आधा वर्ब है ये, आधा सेमी वर्ब है। और जैसे इसकी बहनें होती हैं ऐसे इसकी भी बहनें होती हैं। जब इसका
जब इसका इसके साथ कुछ इसका इस्म जब आता है ना, तो इसको आपको हुमा ऐसे करके लगा सकते हैं ना, जी सर। है ना, अटैच प्रोनाउन के साथ। लेकिन ये जो वर्ब है ना, ये तो वर्ब है, इसको तो कंजुगेट करना पड़ेगा, जैसे दाराबा को कंजुगेट किया था ना, दाराबा दाराबा दाराबू दाराबात, याद आया? जी जी तो सर। इसको तो जी जी कंजुगेट करना पड़ेगा, इसके साथ हु लगा नहीं सकते, हु लगा देंगे तो मुश्किल हो जाएगी, राइट? है ना, जी कानत इस तरह होगा, है हाँ। ना, हाँ इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। ये कंजुगेट। बहुत सारी, जैसे इसकी बहनें होती हैं, इसकी भी बहनें होती हैं। और काना का मतलब होता है ही वॉज। क्या मतलब होता है, मेन मतलब क्या होता है इसका? ही ही was। वाज was। लेकिन उसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है। अभी मैं चाह रहा हूं ना कि आप लोग क्या करें मालूम है, ये होमवर्क कंपलसरी होमवर्क है, ये जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे आप लोग सबका फायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और वो है इसको कंजुगेट करना, तो हम सब मिलके कंजुगेट करेंगे। 5 मिनट और लगेंगे, मैं चाह रहा था जल्दी हो जाए लेकिन हुआ नहीं है। कॉन्जुगेट करेंगे इसको, और ये कंजुगेशन आप लोगों को करनी है। कॉन्जुगेट करने के लिए आपको मालूम है ना, एक अपने पास वो है, गर्दान। हाँ गर्दान जिसको बोलते हैं। नहीं, हमको नहीं भेजा है क्या हमने? ये वाला नहीं भेजा सर, पुराना तो भेजा। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो नहीं भेजा होगा, ये तो अभी आया है। वो नहीं भेजा है क्या आपको? सर ऊपर गया ना चलिए, तो वर्ब कॉन्जुगेट। हाँ गया ऊपर। हाँ ऊपर वर्ब कॉन्जुगेट गया। हाँ ये वाली शीट है ना, ये हमेशा काम में आएगी, वर्ब कॉन्जुगेशन की शीट। ठीक है ना, ये वर्ब कॉन्जुगेशन है ना, ठीक है ना। तो काना को कंजुगेट करते हैं, यहाँ पे काना को करते हैं, ठीक है ना। ये कतला वतला ये सब छोड़ दीजिए, आज है ना ब्रोकन वर्ब काना को करते हैं। अब देखिए, एक काना के बारे में एक बात बतानी ही पड़ेगी, उसके अलावा चारा नहीं है। काना ऐसे लिखते हैं, राइट? अगर हम आपसे पूछेंगे कि रूट वर्ड बता दीजिए, तो फा कलिमा एन कलिमा, तो आप बोलेंगे काफ, और फिर आप ला मुहाला बोलेंगे अलिफ, और लाखिर में बोलेंगे नून, है जी ना। सर। जी सर। लेकिन आपको मालूम है अलिफ कभी भी रूट का कलमा हो सकता नहीं। नहीं है। नहीं है। तो फिर अलिफ के वाव यूज पीछे हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वाव छुपा हुआ होता है, तो इसका असल रूट कलिमा क्या है, काफ वाव वाव। और नून। नून। अलिफ, ये है कवाना। मगर ये बोलने में बहुत मुश्किल है ना कवाना, तो इसको क्या करते हैं, काना काना पढ़ते हैं। विन। अभी थोड़ी देर, हाँ काना पढ़ते हैं इसको, काना, ठीक है ना। जी सर। हाँ हाँ, और ये बीच में से कमजोर है। किसी भी वर्ब के अंदर जब वाव या आता है ना, तो वो कमजोर हो जाता है। तो ये 3 जगह आ सकता है, फा कलीमे पे, एन कलीमे पे, लाम कलीमे पे, राइट। जहां आएगा तो वहां से बोलेंगे ये कमजोर है। तो ये एन कलीमे पे आया है ना, हमारे हमारे केस में एन कलीमे पे आया है, कमजोर लफ्ज है ना, वर्ड, कमजोर हर्फ। तो हम बोलेंगे बीच में से कमजोर है, ठीक है ना। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि ये होते ही अलिफ वाव और या जो होते हैं ना, ये हुरूफ इल्लत हैं, गरीब मतलब बीमार किस्म के हुरूफ हैं ये। और ये है ना, जब भी आते हैं ना, तो क्या करते हैं, वर्ड को, वर्ब को खराब कर देते हैं, उसको कमजोर बना देते हैं। तो अभी यहाँ पे करेंगे काना। ये आप लोगों को क्यों ऐसा लिखने नहीं दे रहे यार आज? काना, काना का मतलब क्या हुआ, वॉज। ही वॉज काना। और 2 लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, अलिफ लगाना, काना। काना। और फिर बहुत लोगों के लिए कानू। नू, और एक अलिफ इसकी जान बचाने के लिए कानू। ये जरूर करना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कानू। दे वर। और फिर फीमेल के लिए कानत। कानत। और फिर 2 फीमेल के लिए कानता। कान, कानता। कानता। हाँ दो दो, हाँ जी जी, कानता। कानता। हाँ कान ता, कान आखिर घसीटना ता, पड़ेगा, ते काना अलिफ ता। ता अलिफ ता, हाँ। हाँ, अरे ये लिखने ही नहीं दे रहा है यार। हाँ, काना ता। ता। फिर फिर कानू ही होगा शायद, कान्यू। नहीं, अब यहाँ पे एक चीज होती है, यहाँ पे हो जाता है कुन्ना। जी जी।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, का से कू हो जाएगा, का से क्या हो जाएगा, कुन्ना कू हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये ब्रोकन है, क्योंकि बीच में से कमजोर है। अब इसका कोई नॉर्मल रूल नहीं चलेगा, अपने रूल होते हैं, हमको रूल नहीं सीखने, हमको तो ध्यान करना है कि काना का कुन्ना भी हो जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आया, अंता आया, तो अंता के लिए फिर क्या है, कुन कुंता आईवा कुन ता। कुंता और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुन कुंतुमा ता अलिफ, हाँ कुंतुमा कुंतुमा कुंतुमा। और फिर यहाँ पे कुंतुम 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 कुंतुम, यानी कुंतुम का मतलब तुम सब तुम सब थे, तुम सब थे। तुम सब थे कुंतुम। हाँ, अभी तक तो थे याद रखिए, बहुत सारी मीनिंग होती है कुंतुम। फिर उसके बाद कुन ती ती कुंती, फिर वही कुंतुमा, तुमा कुंतुमा कुंतुन्ना और फिर कुंतुन्ना, कुंतु कुन्ना, फिर कुंतु, कुंतु यानी मैं कुंतु आई वाज कुंतु आई वॉज कुंतु। और फिर कुन्ना, बड़ा वाला, कुन्ना वी वर नहीं वी वर। ये होमवर्क है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसको दोबारा करेंगे। मैं चाहता हूँ प्लीज ये होमवर्क जरूर कर लीजिएगा आप। आज में टाइम होता ना तो इसका प्रेजेंट फ्यूचर भी बताते, लेकिन ठीक है, काना काना कानू कानत ऐसा करके होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। काना का क्या मतलब है, ही वाज ही was। बस ज्यादा फिक्र नहीं करनी है। काना एक ब्रोकन वर्ब है, सेमी वर्ब है, और वो हरकतें करता है किसकी तरह, पार्टिकल की तरह। क्यों ऐसा करता है, देखिए नॉर्मली वर्ब को चाहिए एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बहुत जरूरत हो तो, लेकिन काना को क्या चाहिए, काना को एक नाउन चाहिए जो उसको वो इसमें काना बोलेगा, और एक पूरी की पूरी खबर की जरूरत होती है, इसको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है। आप इंग्लिश में भी करके देखिएगा ना, ही वॉज, पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, ही वॉज व्हाट, है ना, चाहे एक वर्ड में हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट, है ना। ही वॉज मैड, ठीक है, एक वर्ड है। ही वॉज रनिंग, हाँ, ही केम लेट, कुछ तो भी आपको ही वॉज समथिंग, कुछ तो भी आगे इंफॉर्मेशन देनी पड़ती, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम काना को वरहमतुल्लाहि समझेंगे अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला। सर होमवर्क कर सर एक लीजिए शीट सारा। भेज देना प्लीज, सर एक पीडीएफ ये भेज देना। हाँ, ये भेजेंगे सर आपको इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और इसी से, हाँ वसीम भाई, इसी से फिर पास्ट टेंस जो है ना, जी प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस बनेगा, किसमें, काना नॉमिनल से सेंटेंस, नॉमिनल नॉमिनल सेंटेंस से सेंटेंसेस से बनेगा। जो आपका सवाल था ना कि कैसे बनेगा, वो ऐसे जी बनेंगे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, थैंक यू सर, वालेकुम सलाम। अब